मंत्र की अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र सत्ता है। जीवन के पार्थिव अपार्थिव चेतन अचेतन, निष्क्रिय और सक्रिय जीवन में मंत्र की सर्वोपरि महत्ता है। बिना मंत्र के जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं। वेदों में मंत्र को सर्वोच्च सत्ता एवं उन्हें ब्रह्म के समान माना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है इसके मूल में मंत्र की सत्ता विद्यमान है। यह बात अलग है कि हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करें या न करें अथवा मंत्र के महत्व को समझें या न समझें। परंतु यह निश्चित है कि बिना मंत्र के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। मानव जो कुछ बोलता है वो अपने आप में शब्द है, और जब शब्द का संबंध अर्थ से हो जाता है तो वह कल्याणमय बन जाता है। वे शब्द निरर्थक होते हैं जिनके मूल में अर्थ विद्यमान नहीं रहता। कालिदास ने वाक्थविव कहकर इसी कथन की पुष्टि की है। परंतु जिसके मूल में अर्थ है वे शब्द ही सार्थक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब शब्द को ब्रह्म कह दिया जाता है तब फिर प्रत्येक शब्द ब्रह्ममय बन जाता है। हम लौकिक व्यक्ति जिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं उन्हें सार्थक कहते हैं, पर जिन शब्दों को हम नहीं समझ पाते वे वास्तव में ही इतने उच्च कोटि के होते हैं कि हमारी बुद्धि उन शब्दों के मूल तक नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए हम अपने अहम के वशीभूत होकर उन शब्दों को निष्क्रिय कह देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उच्च कोटि के साधक का ध्यान टूटने पर उनके मुंह से कई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका आपस में कुछ भी संबंध या तारतम्य नहीं होता। तब हम आश्चर्यचकित से उनके मुंह की ओर ताकते रहते हैं और फिर अपने मन को समझाकर शांत कर लेते हैं कि स्वामी जी ने कुछ भी मुंह से कह दिया होगा। परंतु जे कुछ भी शब्द अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका धरातल इतना ऊंचा होता है कि हम सामान्य मानव उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते, या हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम उस ऊंचाई को समझ सके। वास्तव में मानव के मुंह से जो भी शब्द निकलता है वह मंत्रमय होता है। जिन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं उन्हें बातचीत की संज्ञा से विभूषित कर देते हैं, पर जो शब्द यूं ही मह से निकल जाते हैं या जिन शब्दों के अर्थ हमारी समझ में